नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु का नवीनतम बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित का सही सुमेलन कीजिए। निम्नांकित का सही सुमेलन कीजिए। एक तरफ पारिस्थितिकी अधिनियम और दूसरे तरफ वर्ष दिया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण 1986 में, वन संरक्षण 1980 में और वन्य जीव संरक्षण 1972 में और जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिनियम 2006 में। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि रीजनिंग से है, तो इसे छोड़कर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, राष्ट्रकूट शासकों ने केवल शैव और वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया। कथन 2 है, राष्ट्रकूट राज्य में प्रत्यक्ष शासित प्रदेश राष्ट्र, विषय और भुक्ति में बटे हुए थे। तो इसका जो उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसका जो असत्य है केवल एक असत्य है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। युगलीना पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी है। युगलीना के कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कथन 2 है, पैरामीशियम का प्रचलन अंग सिलिया होता है जो इसे चलने में मदद करता है। कथन 3 है, ट्रिपोनोसोमा गैम्बिएंस नामक परजीवी मनुष्य में एथलीट्स फुट रोग फैलाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? तो असत्य है 1 और 3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन डी फ्रंटियर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मोलस्का संघ के जंतुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मोलस्का संघ के जंतुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये प्रायः द्विलिंगी होते हैं, परंतु कुछ जंतु एक लिंगी होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को लिया गया है, तो वह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्षों में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया? निम्न में से किस वर्षों में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया? तो 1986 में, 1992 में, 2003 में और 2005 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 और 2019 में भी संशोधन किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है 1, 2, 3 एवं 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किताब ए नौरस की रचना की थी? निम्नलिखित में से किसने किताब ए नौरस की रचना की थी? तो वह इसका जो सही उत्तर है वो द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन सही नहीं है? तो फ्रियोन अज्वलनशील अविषहीन कार्बनिक गुण है। फ्रियोन अज्वलनशील अविषहीन कार्बनिक गुण है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू किया? भारत ने आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू किया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है
2007 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति से जुड़े अवतलन सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? प्रवाल भित्ति से जुड़े अवतलन सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? तो डार्विन ने, ऑप्शन डी डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, चूज द appropriate preposition for the given sentence. तो what about taking the day off and spending it by the seaside? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पीसीपीएनडीटी अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। पीसीपीएनडीटी अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो लिंग चयनात्मक गर्भपात, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है, किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है तो पुलिस अधिकारी द्वारा तथा पुलिस अधिकारी द्वारा, कार्यपालिका दंडाधिकारी द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, या न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पुलिस अधिकारी द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, धारा 45 सही सुमेलित नहीं है। धारा 45 में सशस्त्र बल के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण, और धारा 44 में मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अस्थायी समिति का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, अस्थायी समिति। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, बजटिंग प्रक्रिया के कदमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 4 1 5 2 3। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है? लक्ष्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो समस्या समाधान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ था, 1961। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बल आघूर्ण न्यूटन मीटर, प्लांक नियतांक, तो प्लांक नियतांक का जो है जूल सेकेंड, और प्रति बल का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन, और जो बच गया डी का 2। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अकबर के मृत्यु के समय मुगल प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी? अकबर के मृत्यु के समय मुगल प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या थी 15। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 15। अगला क्वेश्चन है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है? 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है? तो अल्लू अर्जुन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म रॉक द नौवी इन्फेंट, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है बैंकॉक में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, बैंकॉक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो मगही। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, मगही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एपिथीलियम उत्तक अंगों के बाहरी भाग तथा भीतरी भाग का निर्माण करती है तथा उस उत्तक के बीच काफी रिक्त स्थान होता है। कथन 2 है, संयोजी उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है
न तो एक और न ही दो, न तो एक न ही दो। अगला क्वेश्चन है समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। तो मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख तथा व्हेल के मीन पक्ष, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है उत्पादन, उपभोग, निवेश तथा विनिमय पर किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है। मुगल सेना ने नादिर शाह का मुकाबला 13 मार्च 1739 को करनाल में हुआ। मुगल सेना से नादिर शाह का मुकाबला 13 मार्च 1739 को करनाल में हुआ। यह सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का उप विजेता रहा? निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का उप विजेता रहा? तो उप विजेता रहा ऑप्शन बी स्टेफानोस सित्सिपास। पुरुष एकल विजेता जो है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है, और महिला एकल विजेता अरियाना साबालेका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री है? निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री है? तो कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्रालय अमित शाह और सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह। रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव और संचार मंत्रालय अश्विनी वैष्णव। भू विज्ञान मंत्रालय किरण रिजिजू और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पशुपति पारस। बिजली मंत्रालय राजकुमार सिंह और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राजकुमार सिंह। संस्कृति मंत्रालय जी किशन रेड्डी। पर्यटन मंत्रालय जी किशन रेड्डी और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन, एक प्रकार की छोटी भी बूंदे बोल्ट तक आवेशित की गई है। यदि इन बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है तो इस बूंद का विभव होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रधान यामोत्तर रेखा तथा भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। प्रधान यामोत्तर रेखा तथा भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, तो वह अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर के मध्यवर्ती मुख्य कटक का भाग निम्न में से कौन नहीं है? हिंद महासागर के मध्यवर्ती मुख्य कटक का भाग निम्न में से कौन नहीं है? तो वह नहीं है डॉल्फिन कटक। ऑप्शन ए डॉल्फिन कटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो कि मैथ से है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किस जन आंदोलन के दौर में हुई थी? अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किस जन आंदोलन के दौर में हुई थी? तो इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है भी आकार के गुणसूत्र होते हैं। भी आकार के गुणसूत्र होते हैं मेटासेंट्रिक। ऑप्शन ए मेटासेंट्रिक। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद है, तो वह है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालय
इन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सके। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? मूल कर्तव्यों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 51 के क में, अनुच्छेद 51 के क में ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़ा प्रसार ब्लेजली के काल में हुआ। ब्लेजली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्लेजली का शासन काल 1799 से 1805 ईस्वी तक था। कथन 2 है, ब्लेजली अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए 2 उपायों का सहारा लिया, जिसमें सहायक संधि प्रथा और खुला युद्ध शामिल था। कूट द्वारा सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है न तो 1 और न ही 2। ब्लेजली भारत में गवर्नर जनरल बनकर 1798 ईस्वी में आया था और 1805 तक रहा। अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ब्लेजली ने 3 उपाय का सहारा लिया था, जिसमें शामिल था सहायक संधि प्रथा, खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तनु अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता अपेक्षाकृत कम होती है। कथन 2 है, सांद्र अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता अपेक्षाकृत समान होती है। तो इसमें गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन है केवल 2। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय स्थित है, तो वह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो बेमेल है मसाई अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मसाई जनजाति दक्षिण पूर्व अफ्रीका के केन्या, तंजानिया तथा युगांडा के पठारी प्रदेशों में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो वह है गोरनाया सोरिया सूती वस्त्र। तो गोरनाया सोरिया लौह अयस्क भंडार है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, गोरनाया सोरिया लौह अयस्क भंडार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, दी गई आकृति में त्रिभुज। तो यह रीजनिंग से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा देना कैसा रहेगा? ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाले समाचार पत्र काल कहां से प्रकाशित होता था? क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाले समाचार पत्र काल कहां से प्रकाशित होता था? तो यह प्रकाशित होता था महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी महाराष्ट्र से। क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाले समाचार पत्र काल महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था। काल का संपादक परांजपे थे। 1905 के बाद अनेकों समाचार पत्र क्रांतिकारी गतिविधियों की पैरवी करने लगे थे। इनमें महाराष्ट्र के काल तथा बंगाल के संध्या और युगांतर सबसे प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी PM प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार द्वारा जारी PM प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ICC पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? निम्नलिखित में से किसे ICC पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो वह चुना गया है बेन स्टोक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर
बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है, आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को और आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है जिंक आयन पौधे के पत्तियों के रंध्रों को खुलने एवं बंद होने में सहायक होते हैं। जिंक आयन पौधों के पत्तियों के रंध्रों को खुलने एवं बंद होने में सहायक होते हैं। कथन 2 है वायुमंडल में आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। कथन 3 है वाष्पोत्सर्जन पौधे के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। और कथन 4 है मांसलोदभिद पौधे में रंध्र दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है कथन 1, 2 और 4। इसमें पूछा गया है क्या उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो 1, 2 और 4 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जीव जीवाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। निम्नलिखित में कौन सा जीव जीवाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। तो वह है राइजोपस ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया गया हो, राष्ट्रपति एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया गया हो, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन जो कि मैथ से है, तो क्वेश्चन नंबर 59 है किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सर आइवर जेनिंग्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जगे और कार्यरत हो सके। तो इसका जो सही उत्तर है वह है एनी बेसेंट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो प्रोफेसर यू आर राव जो कि अंतरिक्ष अनुसंधान और डॉक्टर राजा रमना तो नाभिकीय भौतिकी और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो कि कृषि विज्ञान और प्रोफेसर मेघनाथ साहा उष्मागतिकी एवं खगोल भौतिकी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ अप्रैल 2015 में हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। कथन 2 है इस योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण का आवंटन किया गया जिसमें किशोर ऋण के अंतर्गत 50,000 रुपए तक का ऋण कम ब्याज दर पर दिया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो उपयुक्त में से केवल कथन 1 सत्य है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी शैल क्रम की पहचान करें। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी शैल क्रम की पहचान करें। तो सबसे पुरानी शैल क्रम जो है वह है धारवाड़। ऑप्शन सी धारवाड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है।
भारत का देशांतरीय विस्तार 67 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। कथन 2 है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है। और कथन 3 है भारत का क्षेत्रफल संसार के समस्त स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। और कथन 4 है भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। तो युंग फोक जो कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नात्सी युवा संगठन, और कंजस्ट्रेशन कैंप तो ऐसा स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है। और गुस्तापो जो कि गुप्तचर राज्य पुलिस, और ऑशविट्स तो ऑशविट्स जो है वह यहूदियों के लिए बने कत्ल खाने। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 3-2-4-1 ऑप्शन 3-2-4-1 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? किस देश में नहीं किया जाएगा? तो वह है केन्या, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, केन्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक है? निम्नलिखित में से कौन अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक है? तो वह है शशि थरूर, ऑप्शन सी शशि थरूर के द्वारा अंबेडकर लाइफ लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है CH4 का आणविक द्रव्यमान निम्न में से होगा। CH4 का आणविक द्रव्यमान निम्न में से होगा तो वह होगा 16.043, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 69 जो कि मैथ से है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी में मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है। तो मानकों में शामिल नहीं है खुशहाली, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, खुशहाली। अगला क्वेश्चन है लोक अदालत को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संवैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? लोक अदालत को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संवैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पारित किया गया 1987 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 1987। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? तो पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो ओपेरॉन अवधारणा जो कि जैकब और मोनोड और विकास का सिद्धांत डार्विन और उत्परिवर्तन का सिद्धांत तो ह्यूगो डी ब्रिज और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 4-3-2-1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो उप विभाग है मोरीबंद डेल्टा जो कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है?
तो बंगाल डेल्टा का, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, बंगाल डेल्टा का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो वह उपयुक्त है अम्लीय मिट्टी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार गलत कथन का चयन कीजिए। मेगस्थनीज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन जो कि भारत में 7 प्रकार की जातियां थी परंतु दास प्रथा नहीं था। कथन 2 है, कर का दर भू राजस्व का 1/6 भाग था। और कथन 3 है, राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। और कथन 4 है, राजा के अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हथियारों पर सवार होते थे, कुछ अंगरक्षक पैरों को लेके चलते थे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी इसका सही उत्तर है, सॉरी, हाँ, बी इसका सही उत्तर है, क्योंकि इसमें गलत कथन का चयन पूछा जा रहा था। गलत कथन का चयन पूछा जा रहा था। कर का दर भू राजस्व का 1/6 भाग था, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होने का अर्थ होता है। यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होने का अर्थ होता है तो कम प्रयास से अधिक भार उठाया जा सकता है। कम प्रयास से अधिक भार उठाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैट लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? भारत में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो एल के झा समिति, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, एल के झा समिति। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, तो अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और अनुच्छेद 67 के ख, तो अनुच्छेद 67 के ख है उपराष्ट्रपति को हटाना, उपराष्ट्रपति को हटाना। और अनुच्छेद 94, तो अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90, तो अनुच्छेद 90 जो है वह है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 2, 3, 4, 1, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो वह है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, दक्षिणा पथ का स्वामी, दक्षिणा पथ का स्वामी, तो सातवाहन शासक, सातवाहन शासक, सातवाहन शासक। मूवेंदार, तो मूवेंदार जो है, मूवेंदार जो चोल चेर पांडे, चोल चेर पांडे। अश्वघोष, तो अश्वघोष। बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। और बोधिस्त्व, तो बोधिस्त्व जो है वह महायान बौद्ध धर्म। और हेनसोंग जो है चीनी यात्री। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 3, 5, 1, 2, 4, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है? तो वह पहल चलाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो वह हुआ है चेन्नई में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल नहीं है तो बाजरा, बाजरा जो कि नकदी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से किस क्षेत्र में मानसून पूर्व वर्षा को बोडो ई चीला कहा जाता है? तो असम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, असम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 है, द्रव से ठोस में अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से ठोस में अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो
द्रव से ठोस अवस्था परिवर्तन को संगलन, ऑप्शन सी संगलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, तो अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद जो कि मराठा प्रशासन में कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए, तो अनिश्चयवाचक, ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कैंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? कैंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो नहीं जाना जाता है वह है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी रेणुकूट, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्रीवी परसों की समाप्ति कब की गई? भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्रीवी परसों की समाप्ति कब की गई? तो 1971 में। 1971, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 2025 को। अगला क्वेश्चन है, चालू खाते के संदर्भ में रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? चालू खाते के संदर्भ में रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो वर्ष 1994 में। वर्ष 1994 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? तो करोली इरेकी को। अगला क्वेश्चन है, कांच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कांच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सोडा कांच पायरेक्स कांच से कठोर होता है। सोडा कांच पायरेक्स कांच से कठोर होता है, यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी से। ऑप्शन बी कछारी मिट्टी से। आप लोग सभी अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट सीरीज। धन्यवाद।